हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई वो टॉपिक है किंगडम मनेरा। और इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको यही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो पार्ट्स है आर एच विटेकर के 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और साथ के साथ अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वो मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है। आप मेरी प्ले में जाके चेक कर सकते हो। तो आज हम करेंगे किंगडम मनेरा की। तो सबसे पहले देखो, जो बैक्टीरिया होता है वो क्या आर दी सोल मेंबर्स। जो बैक्टीरिया क्या होता है, सोल मेंबर होता है इस किंगडम ऑफ मोनेरा का। बिकॉज जो इस किंगडम में सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो बात करें, जो इनकी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है। और कौन किसकी बनी होती है, पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड की। अब जो बैक्टीरिया है ना वो सबसे मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मैंने आपको भी पहले बताया कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अगर बात करें कि सम क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी में ये पाए जाते हैं हेटरोट्रॉप्स। और हेटरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि ये डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या डिपेंड होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। अब जो ये कैसे होते हैं, सम आर पैथोजेनिक होते हैं। मतलब पैथोजेनिक मतलब कुछ क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग करते हैं। और मैनी क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। दे हैव मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये लाइन का ध्यान रखना कि ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी रखते हैं। दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये PYQ हमेशा ही आता है कि जो बैक्टीरिया होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन अगर इसके बिहेवियर की बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। ये क्या है, एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स है, डेजर्ट्स एरिया है, स्नो है, डीप ओशियंस है, इन सब में रह सकती है। क्योंकि इसलिए बोला गया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वर्कर होते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब हम बात करेंगे इनकी शेप्स की। तो देखो, शेप होती है जो बैक्टीरिया की वो 4 टाइप्स की होती है, कोकई, बेसिली, विब्रो और स्पिरिलम। तो कोकई होती है, उसमें क्या होता है, स्फेरिकल और ओवल इन शेप का होता है। मैंने यहाँ पे शेप बनाई हुई है। बेसिला होता है मतलब रोड शेप बैक्टीरिया होता है विद और विदाउट फ्लैजिला। तो देखो इसमें क्या होते हैं, इसको याद रखने का तरीका है, जो बेसिलाई होती है उसमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं और ये बैट की शेप का होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया जिसमें स्पोर प्रेजेंट होता है, वो कौन सा है, बेसिलाई। अब विब्रियो, विब्रियो कैसे होते हैं, कॉमन शेप के बैक्टीरिया होते हैं। और इसमें क्या होता है, फ्लैजिलम अगर प्रेजेंट होता है तो वन एंड पे होता है, और अगर फ्लैजिल है तो इसका मतलब ये है कि मोटाइल है। तो इसका जो ये डायग्राम है वो ये बना हुआ है, ठीक है। और स्प्रिलम की बात करें तो ये स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होती हैं और ये बियर करते हैं फ्लैजिला को एट वन एंड पे, और ये दोनों एंड्स पे भी इसको बियर कर सकते हैं। तो देखो ये रहा, देखो स्पाइरल शेप का बना हुआ है और इसमें छोटे छोटे से फ्लैजिला वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो ये बैक्टीरिया इसके शेप की बात हो गई। अब देखो मैं सीआरटी में और दिखा देती हूँ। देखो ये रकोकाई ऐसा है, बेसिली हो गया, इसमें स्पोर प्रेजेंट है, स्प्रीला है, इसमें फ्लैजिलम है, और जो विब्रियो है इसमें कॉमा शेप्ड है, ठीक है। कि जो बैक्टीरिया है उसके हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन है वो देखो किस टाइप से होता है। 2 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अगर एसेक्सुअल में बात करें तो बाइनरी फिजन ये सबसे ज़्यादा करते हैं। और स्पोर फॉर्मेशन कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, इनके फेवर में कंडीशन नहीं होती, जब ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। और अगर सेक्सुअल की बात करें तो ये होते हैं प्रीमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर। अब आर्के बैक्टीरिया है तो आर्के बैक्टीरिया इसको प्रीमिटिव और एंशिएंट बोला जाता है। और जो कब ये क्या होता है, लीव रह सकता है ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में। बिकॉज इस किस लिए रह सकता है, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में, बिकॉज इसके पास क्या होता है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर्स होती है। और इसी के पास होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं उससे अलग इसकी जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकता है। सॉल्ट एरियाज हो या मार्श एरियाज हो या हॉट स्प्रिंग एरिया हो, सब पर ये अपना रह सकता है। तो देखो, जो ये हार्श हैबिटेट में क्यों रह सकता है, बिकॉज देखो मैंने अभी बोला आपको एक्सट्रीमली सॉल्ट एरियाज, हॉट स्प्रिंग्स और मार्श एरियाज। तो देखो एक्सट्रीमली सॉल्ट एरियाज में मतलब हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग्स थर्मोएसिडोफिल्स, मार्श एरियाज और मिथुनोजन्स। यहाँ पर आपसे क्या पूछ लिया जाता है, जो मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, जो मार्श एरियाज मिथुनोजन्स है उसकी बात बताई गई है, एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि मेथनोजन प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में। किस में प्रेजेंट होता है मेथनोजन, रूमिनेंट एनिमल्स के गट्स में। और इसका एग्जांपल है काउज एंड बफेलोज। और ये क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन करने में बायोगैस को, और इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट भी बोलते हैं। तो देखो इसमें अब हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। जो यू बैक्टीरिया होता है उसको ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। और अगर ये मोटाइल है तो इसका मतलब क्या है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो फ्लैजिला होता है ना, वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
तो ये जो बैक्टीरिया होता है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है कि ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है और साथ के साथ क्या होता है, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है। तो देखो, जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं ना, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं हमारे, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना वगैरह बना रहे हैं। कीमोसिंथेटिक है मतलब केमिकल्स के थ्रू। हेटरोट्रोपिक है मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होके। तो इसलिए जो बैक्टीरिया के मेंबर्स होते हैं उनको मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है कि भाई ये अपने आप भी खाना बना रहे, किसी पर डिपेंड भी है, केमिकल्स के थ्रू भी अपना खाना बना लेते हैं, इसलिए इसको भी क्या बोला जाता है, मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी बोला जाता है। तो देखो, इसमें जो साइनोबैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक में आता है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं। और ये किस में होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एरिया में भी ये मिलते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है जो प्रेजेंट होता है, इनकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वे यूनिसेलुलर अकेले भी पाया जाता है, कॉलोनियल कॉलोनी भी होती है इसमें, उसमें पाया जाता है, फिलामेंटस की फॉर्म में भी मिलता है ये। ठीक है, अब बात करें कि जो कॉलोनी होती है ना इसकी, वो सराउंडेड होती है बाय जिलेटिनियस शीट के। इनकी जो कॉलोनी बनी होती है ना, उनके चारों तरफ क्या होती है, जिलेटिनियस शीट होती है। और इसका जो सीआरटी में डायग्राम दिया हुआ है उसमें दे रखी है म्यूकिलेजिनियस शीट। तो याद रखना कि जो ये साइनोबैक्टीरिया के पास जिलेटिनियस शीट भी होती है और म्यूकिलेजिनियस शीट भी होती है। ये फॉर्म हो सकते हैं ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। ये क्या करते हैं, जो पॉल्यूटेड वाटर आप देखो, खड़ा वाटर होता है वहाँ पे हरा हरा सा होता है उसके ऊपर की साइड, तो वो क्या होते हैं, सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वहाँ पे पनपते हैं। तो ये वहाँ पे क्या करते हैं, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसमें ज़्यादा ब्लूम्स में मतलब बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पनप जाते हैं। ठीक है, सम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय स्पेशल सेल हेट्रोसिस्ट। ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं, उस स्पेशल सेल का नाम है हेट्रोसिस्ट। और इसमें जो एग्जांपल आते हैं नॉस्ट्रक और एनाबीना। इसका मैं एक बार डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ। ये देखो, एनसीईआरटी में देखो ये दिया हुआ है, ये अलग से जो छोटे छोटे से पार्ट प्रेजेंट है इसको हम हेट्रोसिस्ट बोल रहे हैं। और इसके ऊपर देखो ये ब्लू ब्लू सी जो हमें लाइनिंग में कवरिंग दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं म्यूकिलेजिनियस शीथ। और ये क्या से होता है, इसको बोला जाता है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं हमारा कीमोसिंथेटिक के बारे में। तो देखो, जो कीमोसिंथेटिक होता है उसमें क्या होता है, केमिकल्स के थ्रू करते हैं। तो एक चीज़ याद रखना कि कीमोसिंथेटिक में क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं ना, उनका ही छोटा 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 ऑक्सीडेशन करते हैं ये, जैसे नाइट्रेट नाइट्रेट अमोनिया इसमें। ठीक है, और फिर जो ये जब निकलते हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि जब ये ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं इनका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था, तो उसमें क्या होता है, एक साइड तो नाइट्रोजन निकल जाती है और साथ के साथ एटीपी निकलती है। तो एटीपी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इस एनर्जी को ये एटीपी प्रोडक्शंस में। ठीक है, और इनका प्ले करते हैं रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट। जो रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट जो कौन कौन से, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है और सल्फर है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अब हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, तो देखो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में क्या होता है कि मोस्ट एबंडेंट मतलब ज़्यादा ही मोस्ट एबंडेंट होते हैं। मेजॉरिटी में इसमें क्या होता है, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब क्या करते हैं, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने का काम करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, और इसलिए कहते हैं कि जो मेजॉरिटी होती है डिकम्पोजर्स होते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मतलब ही होता है किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी और से अपना खाना लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल पे देखो, ये जो होता है देखो ये इम्पैक्ट करते हैं ह्यूमन अफेयर्स पे। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले गए तो हमारे ऊपर मतलब कि हमसे कुछ ले रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि वो कुछ ना कुछ अंदर हमारे लिए भी कॉजिंग डिजीज़ वगैरह ये सब भी क्रिएट कर सकती हैं। तो ठीक है, और ये क्या करते हैं, जैसे मेकिंग कर्ड कर्ड वगैरह में हेल्प करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस में, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। अब यहाँ पे याद रखना कि एक जो एग्जाम्पल बताया था मैंने, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, उसका जो एग्जाम्पल वो था हाइड्रोसिस मतलब नॉस्टॉक और एनाबिना, ये क्या था, सिंपल फिक्सेशन है। और अगर लेग्यूम रूट्स का आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि एक तो हेक्टोबैक्टीरिया में आता है और दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है जो इसको करता है लेग्यूम रूट्स में। रूट्स मतलब जो, सॉरी, लेग्यूम्स मतलब जो हमारे बीन्स होते हैं, मटर्स होते हैं, उनमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करता है उसका एग्जाम्पल है राइजोबियम। ठीक है, और जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है ये इसमें क्या होता है, सम पैथोजेनिक होते हैं। याद रखना कि मोस्ट एबंडेंट ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। मेजॉरिटी में डिकम्पोजर्स होते हैं। और अगर बात करी जाए, कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज कॉजिंग करते हैं। तो डिजीज कॉजिंग कौन कौन सी करते हैं, ये कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंकर। ठीक है, तो गाइज ये हमारा यू बैक्टीरिया का पार्ट हो गया। अब छोटा सा पार्ट और है हमारा माइकोप्लाज्म का। तो देखो माइकोप्लाज्म होता है ना, उसमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लैक सेल वॉल होती है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोला जाता है इसको। साथ के साथ ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं, इसको जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के साथ और विदाउट ऑक्सीजन में इसको ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तब भी ये सर्वाइव कर लेगा।
और ये पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में, और इसको क्या बोला जाता है, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ठीक है गाइज, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर ऐसी और वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।